गुड मॉर्निंग लीडर्स। आज हम अपने मार्केटिंग प्लान के नए चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इन चैप्टर्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेस्टीज इनकम कैलकुलेटर, जो आप गूगल प्ले स्टोर में बिल्कुल पा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस बिल्डिंग बोनस के ऊपर, जिसके अंदर बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो है वो सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव अर्न करता है। सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर से डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर तक बिजनेस बिल्डिंग बोनस अर्न कर सकते हैं। अब बिजनेस बिल्डिंग बोनस अर्न करने का एक फार्मूला है, जो फार्मूला है बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट्स इंटू बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट वैल्यू इंटू 18। अब बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट वैल्यू जो है वो कंपनी के टर्नओवर पर डिपेंड करता है। कंपनी के टर्नओवर का 14% डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड सेकेंडली जो 18 जो है वो कांस्टेंट फिगर है, मतलब ये दोनों चीज़ों के अंदर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और बिजनेस बिल्डिंग बोनस आपके और आपके टीम के निकाले हुए पीवी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट्स को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? अब उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक चार्ट को समझना पड़ेगा, जो डायरेक्टर बोनस क्वालिफाइंग चार्ट जो है उसी का ही एक्सटेंशन है। तो अभी हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अभी हर एक टैग के आगे कुछ परसेंटेजेस लिखे हुए हैं कि आपको हर एक लेवल पे कितना परसेंटेज मिलेगा। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, सिल्वर है तो सिल्वर को लेवल यू का 6% मिलता है, लेवल 1 का 5% मिलता है और लेवल 2 का 4% मिलता है। तो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 9 तक का जो है वो लेवल्स कैसे डिसाइड होता है। लेवल यू का मतलब है आपके खुद के साइड पीवीज। आपके नीचे, आपके तुरंत नीचे अगर कोई अपने आप को डायरेक्टर और अबव के लिए क्वालिफाई कर रहा है तो वो आपका लेवल 1 क्वालिफाइड डायरेक्टर्स हो जाएंगे। अब उनके भी नीचे अगर कोई डायरेक्टर और अबव के लिए क्वालिफाई कर रहा है तो वो आपके लेवल 2 क्वालिफाइड डायरेक्टर्स अचीवर्स हो जाएंगे। और अगर उनके भी नीचे अगर कोई डायरेक्टर और अबव के लिए क्वालिफाई कर रहा है तो वो आपके लेवल 3 क्वालिफाइड डायरेक्टर्स और अबव हो जाएंगे। उसको हम सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें लेवल्स हम किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। अभी इस एग्जांपल के द्वारा हम ये समझते हैं कि आप यू हैं और मान के चलते कि आपने 3 और लेग खोल के रखे हैं। और आपके 3 लेग है कौन कौन? कि आपके 3 लेग में आपका सबसे पहला लेग है वो सिल्वर डायरेक्टर है, सेकंड जो लेग है वो ब्रोंज डायरेक्टर है और तीसरा जो लेग है वो 10% पे है। तो अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आप इस सिचुएशन में क्वालिफाई कैसे करेंगे। अब क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया हमने कैसे समझा था कि आपके 11% एंड अबव वाले जो लेग्स है, जैसे कि सिल्वर और ब्रोंज डायरेक्टर, वो उन दोनों लेग्स में से आपके 2001 से ज़्यादा पीवीज जनरेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो हम देखते हैं, हम इस सिचुएशन में कंसिडर करते हैं कि आपके सिल्वर जो है उसने 2001 से ज़्यादा पीवी जनरेट किए हैं और आपके ब्रोंज डायरेक्टर ने 2001 से ज़्यादा पीवी जनरेट नहीं किया है। तो अभी इस सिचुएशन में क्या हुआ कि आपका सिर्फ एक ही क्वालिफाइंग डायरेक्टर लेग है। अभी एक ही क्वालिफाइंग डायरेक्टर लेग है तो हम उस चार्ट में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चार्ट में आपको ये समझ में आएगा कि आप इस सिचुएशन में एक डायरेक्टर ग्रुप होने की वजह से आप सिल्वर डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके साइड पीवीज 1801 से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखते हैं कि आपके साइड पीवीज 1801 से ज़्यादा है नहीं है या नहीं है। तो अभी ब्रोंज डायरेक्टर जो है उसकी टीम से मान के चलते कि 1500 पीवीज हो चुके हैं और 10% वाले ग्रुप से 800 पीवीज हो चुके हैं और आपके पर्सनल 40 पीवीज हो चुके हैं। तो क्या वो 1801 से ज़्यादा है? हाँ, बिल्कुल ज़्यादा है। आपने 22,340 पीवीज जनरेट किए हुए हैं। तो ये जो 2340 पीवीज जो है वो हो जाता है आपका लेवल यू, मतलब आपके खुद के साइड पीवीज। अभी हमने ये समझ लिया कि लेवल यू किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लेवल 1 की बात करते हैं। तो लेवल 1 के लिए हमें सिल्वर के नीचे जाना पड़ेगा। तो अभी सिल्वर के नीचे हम जाते हैं तो सिल्वर का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि सिल्वर के नीचे एक ब्रोंज डायरेक्टर है और उसके साइड पीवीज जो है वो 1500 है। तो अभी सिल्वर डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन हमें वापस चेक करना पड़ेगा कि ये ब्रोंज डायरेक्टर जो वाला जो लेग है वो 11% से ज़्यादा है और उसके पीवीज 2001 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अब इस सिचुएशन में हम मान के चलते हैं कि ब्रोंज डायरेक्टर के पीवी सिर्फ 1500 है, वो 2001 तक नहीं पहुंच पाया। तो ये ब्रोंज डायरेक्टर एक नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग है। तो अगर सिल्वर के नीचे एक भी क्वालिफाइंग डायरेक्टर लेग नहीं है तो इसका मतलब वो सिल्वर की क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो वो किसके लिए अप्लाई कर सकता है? ब्रोंज डायरेक्टर के लिए वो अप्लाई कर सकता है। तो अब ब्रोंज डायरेक्टर के क्वालिफिकेशन किस तरीके से डिसाइड होता है कि उसके पूरे टीम से 2001 से ज़्यादा पीवीज होने चाहिए, जो इस सिचुएशन में है। हाँ बिल्कुल है, उसके टोटल पीवीज 3000 पीवीज हो चुके हैं। तो ये जो 3000 होने की वजह से आपका सिल्वर लेग क्वालिफाइंग डायरेक्टर हो चुका है। तो ये हो जाएगा आपका लेवल 1।
अब इसके नीचे कोई लेवल 3 तो है नहीं, तो लेवल यू है और लेवल 1 है। तो अभी हमें ये वापस हम चार्ट के ऊपर नज़र घुमाते हैं कि अभी सिल्वर पे हमें ये समझ में आ चुका है कि यू का 6% मिलता है और लेवल 1 का 5% मिलता है। तो हमारे पास यू का वैल्यू है और लेवल 1 का भी वैल्यू है। तो लेवल यू के जो फिगर्स है, लेवल यू के फिगर्स क्या है? लेवल यू का फिगर है 2340, तो उसका 6%, और लेवल 1 का 3000 जो है उसका 5%। तो अभी वो वैल्यू जो निकल के आएगा वो होगा आपका बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट्स, और वो है 290.4। अब वही 294 को हम फार्मूला के अंदर ऐड करेंगे, तो फार्मूला के अंदर इस तरीके से दिखेगा 290.4 इंटू 0.75 जो बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट वैल्यू आज के डेट का, इंटू 18, और जो आंसर होगा वो आपका बिजनेस बिल्डिंग बोनस इन रुपीस। अभी हम बिजनेस बिल्डिंग बोनस को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, जिस एग्जांपल को समझाने के लिए मैं वेस्टीज इनकम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा। और इस एप्लीकेशन के द्वारा हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि बिज़नेस बिल्डिंग बोनस अलग अलग लेवल के लिए किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर क्या करने की कोशिश करेंगे, हम इसको जूम करते हैं सबसे पहले इस एग्जांपल को, ताकि हम समझ पाए। और इसके पहले इमीडिएट आपकी जो डाउनलाइंस है हम उसकी तरफ ज़्यादा जूम करेंगे, तो हम ज़्यादा समझ पाएंगे कि अभी हमें आगे करना क्या है। तो अभी जूम करने के बाद हम ये जानते हैं कि अभी ये जो पीवीज जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया इधर, कि पीवीज इस तरीके से है, ताकि आपको ना दिखने की वजह से आपको कोई इश्यूज़ ना क्रिएट हो। तो अब ये पीवीज दिखने के बाद अभी हम क्वालिफिकेशन की तरफ चलते हैं। अब ये जो टैग्स जो दिखाए गए हैं, जैसे आप खुद एक स्टार है, आपके पहली डाउनलाइन में एक सिल्वर है, आपकी दूसरी डाउनलाइन में एक गोल्ड है, तीसरी डाउनलाइन में वापस एक सिल्वर है। तो ये जो है वो टैग्स है, वो क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन अभी हम चेक करेंगे। क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें ये देखना है कि 11% एंड अबव वाले जो लेग्स हैं आपके, उनके पूरे टीम से 2001 से ज़्यादा पीवीज क्रिएट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि 11% एंड अबव वाले लेग्स आपकी टीम में कितने हैं। ये पहला लेग, दूसरा लेग और तीसरा लेग, ये तीनों लेग आपके 11% एंड अबव वाले लेग्स हैं। अभी इन तीन लेग में से सबसे पहले लेग की तरफ चलता है जो सिल्वर है। अब उस सिल्वर के नीचे एक डायरेक्टर है, तो हम टोटल पीवीज इधर ऑलरेडी देख सकते हैं कि 1801 प्लस 6000, वो 2001 से ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो आपका पहला लेग क्वालिफाइड है। अब दूसरे लेग की तरफ चलते हैं जहाँ पे गोल्ड का खुद का पर्सनल ग्रुप वॉल्यूम या साइड पीवी जो है वो 1501 है और उसके डाउनलाइन में 6000 है। उसके बाद हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इसका टोटल देखने जाए तो 2001 से ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो आपका दूसरा लेग भी क्वालिफाइड है। और आपका तीसरा लेग जो है वो 1801 प्लस 6000 जो 2001 से वापस ज़्यादा है। तो आपके तीनों 11% एंड अबव वाले जो लेग्स हैं वो क्वालिफाइड है। और अगर तीन लेग्स अगर आपके क्वालिफाइड होते हैं, तो अगर हम डायरेक्टर बोनस क्वालिफिकेशन चार्ट के हिसाब से देखें तो आप स्टार डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब तीन लेग हो चुके हैं और अगर आप स्टार डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका पर्सनल ग्रुप वॉल्यूम या तो फिर आपका साइड पीवी कितना होना चाहिए, 1001 से ज़्यादा। तो 1001 से ज़्यादा आपकी साइड पीवीज हो रहा है नहीं हो रहा है। अब साइड पीवीज कौन सा है, आपके 5% वाले लेग के पीवीज, आपके 8% वाले लेग के पीवीज और आपके साइड पीवीज। अगर आप इन चीज़ों को टोटल करते हो तो आपको मिलेंगे आपके साइड पीवीज। तो क्या ये साइड पीवीज को अगर हम टोटल करें तो क्या वो 1001 से ज़्यादा है? हाँ, ये बिल्कुल 1001 से ज़्यादा है, तो आप क्वालिफाइड है। और अगर आप क्वालिफाइड है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको लेवल यू का लेना पड़ेगा। अब लेवल यू क्या था, आपका खुद का पर्सनल ग्रुप वॉल्यूम या आपके खुद के साइड पीवीज। तो आपके जो खुद के जो साइड पीवीज है वो हो जाएगा लेवल यू। तो लेवल यू कितना हो जाएगा, 100 प्लस 400 प्लस 600, मतलब 1100 लेवल यू हो जाएगा। अब लेवल यू कैलकुलेट होने के बाद अब दूसरा स्टेप क्या है कि अभी हमें ये कैलकुलेट करना है कि लेवल वन कौन से पीवीज है। अब लेवल वन क्या होता है कि आपके डाउनलाइन में जो सबसे पहले जो क्वालिफाइड डायरेक्टर्स है, आपके डाउनलाइन में जो क्वालिफाइड डायरेक्टर्स है उन सब के जो साइड पीवीज है वो आपका हो जाएगा लेवल वन। तो अभी आपकी डाउनलाइन में हम चलते हैं, तो आपकी डाउनलाइन में तीन जो लेग्स जो है जो 11% एंड अबव वाले हैं और जो क्वालिफाइड है, ये तीनों लेग्स आपके क्वालिफाइड डायरेक्टर्स है, तो उन तीनों की तरफ हम डायरेक्ट करते हैं तो फ्लो इस ऊपर से नीचे आएगा। तो आपका जो लेग वन है उसमें क्या दिख रहा है कि आपका सिल्वर, आपका जो जो लेग वन है वो सिल्वर है टैग से, और उसके नीचे एक डायरेक्टर है, एक ब्रोंज डायरेक्टर है, और सिल्वर के साइड पीवीज मतलब उस सिल्वर के पर्सनल ग्रुप जो है, जैसे 5%, 8%, 10% वाले जो ग्रुप्स हैं, उन सारे लोगों के पीवीज मिला के 1801 से ज़्यादा पीवीज, एक 1801 पीवीज इस सिल्वर के है।
और उसके नीचे एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर है जिसके पूरे टीम से पीवीज हो चुके हैं 6000। तो अभी हम इसका क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। अब उस सिल्वर का क्वालिफिकेशन किस तरीके से चेक करेंगे? क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया वापस वही स्टेप्स को हमें रिपीट करना है जो आपके साथ रिपीट किया गया था, आपके यू के साथ रिपीट किया गया था, कि अब उस सिल्वर के डाउनलाइन में 11% एंड अबव वाले लेग्स कितने हैं? एक है। क्या उस 11% एंड अबव वाले जो लेग्स है, क्या उसकी टीम 2001 से ज़्यादा पीवीस प्रोड्यूस कर रही है? हाँ, वो उस महीने 2001 से ज़्यादा पीवीस प्रोड्यूस कर रही है। तो उसके पूरे टीम में एक क्वालिफाइंग डायरेक्टर है। तो वापस से अगर हम चार्ट को टैली करेंगे तो चार्ट को टैली करने पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि वो सिल्वर डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर वो अप्लाई कर रहा है तो उसके साइड पीवीस कितने होने चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए? 1801। तो क्या इस सिल्वर के साइड पीवीस 1801 से ज़्यादा है? हाँ है। तो उस सिल्वर के साइड पीवीस, और उस सिल्वर के साइड पीवीस कितने हैं? 1801। तो उस लेवल 1 में 1801 हो जाएगा। अब लेवल 1 में और कौन से आते हैं? उस लेवल 1 में हम दूसरे लेग की तरफ चलते हैं, गोल्ड की तरफ। तो उस गोल्ड वाले लेग में 11% एंड अबव वाले लेग्स कितने हैं? दो हैं। दूसरा क्या चेक करना था कि उसके पूरे उन दोनों लेग्स के पूरे टीम में से क्या 2001 से ज़्यादा पीवीस क्रिएट हुए हैं? एक जो लेग है जिसमें सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर है उसकी पूरी टीम से 6000 पीवीज है, तो हाँ एक लेग से हुआ है। अब दूसरे लेग की तरफ हम चलते हैं और दूसरे लेग थोड़ा लंबा है तो हम नीचे तक स्क्रॉल करने की कोशिश करते हैं। तो अभी इसमें ये समझ में आ रहा है कि आपके उस लेग में 4 सिल्वर है और उसके नीचे एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, लेकिन पूरे उस लेग में से सिर्फ और सिर्फ 400 पीवीज ही आए हुए हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उस गोल्ड टैग के नीचे सिर्फ एक ही क्वालिफाइंग डायरेक्टर है। तो एक क्वालिफाइंग डायरेक्टर अगर है तो वो कौन सी क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है? वापस से हम चार्ट को देखेंगे तो वो सिल्वर डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अब सिल्वर डायरेक्टर का क्राइटेरिया क्या था कि उसके साइड पीवीस 1801 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब इस गोल्ड के पर्सनल ग्रुप वॉल्यूम कितने हैं? 1501, 1501 पीवीज है। तो क्या ये 1801 से कम है? तो क्या ये नॉन क्वालिफाइड है? नहीं, वो 400 पीवीज जो उसके दूसरे लेग से आए वो भी तो उसके साइड पीवीज में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि 11% एंड अबव वाले लेग्स जिनके टोटल पीवीज 2001 से कम है वो उनके साइड पीवीज में ऐड हो जाते हैं। तो इसके पूरे साइड पीवीज कितने हो जाएंगे? 1501 प्लस 400 दैट इज 1901। तो 1901 क्वालिफाई कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो उसके वजह से ये 1901 भी लेवल 1 में ऐड हो जाएगा। तो पहले 1801 प्लस 1901। अब हम तीसरे लेग की तरफ चलते हैं। तो तीसरे लेग में क्या है कि वही क्राइटेरिया है, वही सिचुएशन है जैसा लेग 1 में था। तो लेग 2 के अंदर क्या है कि उसके एक क्वालिफाइंग, एक 11% एंड अबव वाला लेग है, उसके पीवीस 2001 से ज़्यादा है। तो फिर उसकी वजह से हम सिल्वर डायरेक्टर के क्राइटेरिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की वजह से उसके साइड पीवीस कितने होने चाहिए? 1801। तो क्या इसके पीवीस 1801 से ज़्यादा है? 1801 या 1801 से ज़्यादा है? हाँ बिल्कुल है। तो उसके वजह से क्या होगा, ये क्वालिफाइड डायरेक्ट सिल्वर डायरेक्टर है। तो क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर होने की वजह से उसके साइड पीवीज कितने हैं? 1801। वो पूरे ऐड हो जाएंगे, वापस ऐड हो जाएंगे। अभी लेवल 1 पे जो 3 क्वालिफाइड डायरेक्टर्स हैं वो 3 क्वालिफाइड डायरेक्टर्स क्या है? वो 3 क्वालिफाइड डायरेक्टर्स है आपके लेवल 1 क्वालिफाइड डायरेक्टर्स। तो अभी ये जो लेवल 1 क्वालिफाइड डायरेक्टर्स जो है उनके जो साइड पीवीज जो होंगे, अगर वो ब्रोंज डायरेक्टर से ज़्यादा के लिए अगर वो अपने आप को क्वालिफाई कर रहा है, तो अगर वो ब्रोंज डायरेक्टर के लिए क्वालिफाई करता तो फिर उसके टोटल पीवीज काउंट होते हैं। सो अभी ये केस में तो ये तीनों ब्रोंज डायरेक्टर से ज़्यादा ही के लिए ही क्वालिफाइड है, सिल्वर के लिए क्वालिफाइड है। तो ये तीनों के जो साइड पीवीज जो होंगे, ये तीनों के साइड पीवीज होंगे आपके लेवल 1 पीवीज। तो 1801 प्लस 1501 प्लस 1801 इज इक्वल टू 5503 पीवीज। अभी हमें लेवल यू मिल चुका है और अभी हमें लेवल 1 मिल चुका है। अभी हम लेवल 2 की तरफ चलते हैं। अब उस लेवल 2 में हम क्या करेंगे कि अभी जो आपके क्वालिफाइड डायरेक्टर्स है उनके नीचे जो क्वालिफाइंग डायरेक्टर वाला लेग है, मतलब 2001 से ज़्यादा पीवीज वाले जो लेग है, उनकी तरफ हम चलेंगे और देखेंगे कि उस लेग्स में से कितने डायरेक्टर के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं और आपके लेवल 3 में कितने पीवीज कलेक्ट होते हैं। तो अब हम चलते हैं, तो अभी हम पहले लेग की तरफ चलते हैं। तो पहले लेग के जो क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर जो था उसके नीचे जो ब्रोंज डायरेक्टर है हम उसका चेक करेंगे। तो अभी ये डायरेक्टली एक 11% वाला डायरेक्टर है। तो अभी 11% डायरेक्टर का हमें क्या चेक करना होता है कि उसके पूरे टीम से 2001 से ज़्यादा पीवीज हुए हैं या नहीं हुए।
तो हुए हैं, हाँ 6000 टोटल पीवीज उसके कलेक्ट हुए हैं, तो ये 2001 से बिल्कुल ज़्यादा है। तो ये अपने आप को ब्रोंज डायरेक्टर के लिए क्वालिफाई कर रहा है। तो ये 6000 इस डायरेक्टर के टोटल पीवीज हैं वो कलेक्ट हो जाएंगे आपके लेवल 3 में। अभी हम दूसरे लेग की तरफ चलते हैं। जो गोल्ड के नीचे जो क्वालिफाइंग डायरेक्टर वाला लेग कौन सा था, वो ब्रोंज डायरेक्टर, जिसके टोटल 6000 पीवीज कलेक्ट हुए। तो अब उस 6000 वाला जो लेग है, जो ब्रोंज जो 11% डायरेक्टर जो है, क्या उसके टोटल पीवीज 2001 से ज़्यादा है? हाँ है। तो उसकी वजह से ये ब्रोंज डायरेक्टर है। हाँ बिल्कुल, ये अपने आप को ब्रोंज डायरेक्टर के लिए क्वालिफाई कर रहा है। तो उसके पूरे टीम का जो 6000 है वो आपके लेवल 3 में ऐड हो जाएगा। अब हम तीसरे लेग की तरफ चलते हैं। जो सिल्वर के नीचे जो 11% डायरेक्टर है, क्या उसके पूरे टीम से 2001 से ज़्यादा पीवीज है? हाँ है। तो वो होने की वजह से जो 6000 उसके पूरे टीम से है वो कलेक्ट हो जाएंगे वापस लेवल 3 में। तो अब लेवल 3 में टोटल कितने पीवीज हुए? 6000 प्लस 6000 प्लस 6000, तो लेवल 3 में हो जाता है 18000 पीवीज। अब लेवल 2 के नीचे लेवल 3 तो है नहीं, तो हमें लेवल यू, लेवल 1 और लेवल 2 मिल चुका है। तो अभी ये सारे लेवल्स पता होने के बाद नेक्स्ट हमें चार्ट को रेफ़र करना है, और चार्ट को रेफ़र करने के बाद हमें ये देखना है कि हमको किस किस लेवल का कितना कितना परसेंट मिलेगा। तो अभी हम कौन से टैग के लिए क्वालिफाइड है? हम अगर देखने जाए तो हम अभी अपने आप के लिए, अपने आप को स्टार डायरेक्टर के लिए क्वालिफाइड है। तो स्टार डायरेक्टर को यू का 6% मिलता है, लेवल 1 का 5% मिलता है, लेवल 2 का 4% मिलता है, लेवल 3 का 3% मिलता है, और लेवल 4 का 2% मिलता है। लेकिन हमारे पास लेवल 3 और लेवल 4 तो है नहीं। तो हमें हमारे पास जो तीन जो लेवल है, लेवल यू, लेवल 1 और लेवल 2, उन तीनों का हम 6%, 5% और 4% रिस्पेक्टिवली हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट्स। और वो कितना होगा? 1061.5। अब उसको हम बिजनेस बिल्डिंग बोनस कैलकुलेशन के अंदर डालेंगे, तो 1061 इंटू 0.75 इंटू 18 का जो आंसर आएगा वो होगा आपका बिजनेस बिल्डिंग बोनस इन रुपीज़। इस वीडियो में हमने जो कुछ भी समझा है उसको हम और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करें तो। और प्रैक्टिस करने के लिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप हमारे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेस्टीज इनकम कैलकुलेटर का, जिसमें एक फ़ीचर है रिपोर्ट करके। और उस रिपोर्ट के द्वारा आप अपने टीम के अलग अलग लेग्स में से आप ये समझ सकते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर लेग में से परफॉर्मेंस बोनस, डिस्ट्रीब्यूटर बोनस या बिजनेस बिल्डिंग बोनस और एलओबी कितना परसेंट मिलेगा, और कितने डेप्थ तक मिलेगा, और उस डेप्थ पे भी आपको कितना परसेंट मिलेगा। सो थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग।